हम्म। तो चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम महाराष्ट्र के जो टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उन पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास 2024 के पहले राउंड एडमिशन का डेटा है। बिल्कुल, एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें कॉलेजों को उनकी सबसे कम ओपन कैटेगरी रैंक के हिसाब से लगाया गया है। हाँ, ओपन कैटेगरी रैंक मतलब जनरल कैटेगरी के लिए आखिरी रैंक जिस पे एडमिशन मिला। और ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लोग 2025 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उन्हें एक अंदाजा मिल सके। हाँ, एक तरह का गाइडेंस। पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये 2024 राउंड 1 के आंकड़े हैं। 2025 में कट ऑफ थोड़े बदल सकते हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन फिर भी एक अच्छा इंडिकेटर तो है ही कि कौन से कॉलेज ज्यादा डिमांड में है। बिल्कुल, एक अच्छा शुरुआती पॉइंट है ये। तो लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? कोई गेस? खैर, ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पुणे। हाँ, हमेशा की तरह टॉप पर। 2024 में इनका बेस्ट ओपन रैंक था 96 और ये था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। रैंक 96 मतलब कंपटीशन तो बहुत ही टफ है। एकदम टॉप के स्टूडेंट्स ही पहुंच पाते हैं। और फीस है लगभग 1,42,240 रुपए। ये एक सरकारी स्वायत्त विश्वविद्यालय है। हाँ, सरकारी स्वायत्त। इसका मतलब ये है कि सरकार से जुड़ाव तो है, पर अपने कामकाज में, सिलेबस वगैरह में इन्हें काफी आजादी मिलती है। अच्छा, तो ये शायद इनकी क्वालिटी का एक कारण हो सकता है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती होगी। हाँ, कह सकते हैं। वो इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से शायद जल्दी अडेप्ट कर पाते हैं। ठीक है। तो दूसरे नंबर पर? दूसरे पर है वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी VJTI मुंबई। VJTI। हाँ, इनका बेस्ट रैंक था 101। ये भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। रैंक तो लगभग COEP के बराबर ही है। हाँ, बहुत क्लोज है। दोनों ही टॉप के सरकारी संस्थान हैं मुंबई पुणे रीजन में। लेकिन यहाँ ही बड़ा फर्क है फीस में। VJTI की फीस करीब 85,551 रुपए है। COEP से तो काफी कम है ये। जी हाँ, काफी कम। और इसका कारण है कि VJTI एक सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान है। अच्छा, सहायता प्राप्त मतलब सरकार से फंडिंग मिलती है? हाँ, सरकार से आर्थिक मदद मिलती है, इसलिए फीस कम रख पाते हैं। लेकिन स्वायत्तता शायद COEP जितनी नहीं होती। तो रैंक लगभग बराबर, पर फीस में इतना अंतर। तो क्या VJTI ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हुआ? ये देखने का नजरिया है। दोनों ही बेहतरीन है। कुछ लोगों के लिए कम फीस ज्यादा मायने रखती है, कुछ के लिए शायद COEP की स्वायत्तता। ये छात्र पर निर्भर करता है। बात तो सही है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पर आते हैं और यहाँ कुछ अलग है। हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। तीसरे पर है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ICT मुंबई। बेस्ट रैंक 236। हाँ, ICT भी बहुत प्रतिष्ठित है। लेकिन ये रैंक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल्स, केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी के लिए है। बिल्कुल, और यही बात इसे खास बनाती है। ये दिखाता है कि टॉप रैंक सिर्फ CSIT के लिए ही नहीं है। ICT अपनी केमिकल और फार्मा ब्रांचेस के लिए वर्ल्ड फेमस है। अच्छा, और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसका क्या मतलब हुआ? डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब इन्हें UGC से काफी अकादमिक स्वतंत्रता मिली होती है। एक तरह से यूनिवर्सिटी जैसा ही दर्जा होता है इनका, अपना सिलेबस, अपने एग्जाम्स वगैरह। और फीस? फीस लगभग 94,976 रुपए है। VJTI से थोड़ी ज्यादा, COEP से कम। तो टॉप 3 में ही हमें सरकारी स्वायत्त, सरकारी सहायता प्राप्त और डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल गई। और टॉप ब्रांचेस में CS के साथ फार्मा भी। काफी विविधता है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि महाराष्ट्र में ऑप्शंस काफी हैं। अच्छा, अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर से क्या पैटर्न दिखता है? यहाँ से हमें ज्यादातर गैर सहायता प्राप्त यानी कि प्राइवेट कॉलेज दिखने लगते हैं। चौथे पर है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SPIT मुंबई। रैंक 432, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। SPIT मुंबई, हाँ। फिर पांचवे पर है पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी PICT पुणे। रैंक 577, ये भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। और छठे नंबर पर द्वारकादास J संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग DJS मुंबई। रैंक 1232, फिर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो SPIT, PICT, DJS तीनों प्राइवेट और तीनों में कंप्यूटर इंजीनियरिंग टॉप पर। लेकिन इनकी फीस ये जरूर ज्यादा होगी। हाँ, यहाँ फीस काफी बढ़ जाती है। SPIT की करीब 1,80,000 रुपए, PICT की लगभग 1,10,000 रुपए और DJS की तो 2,20,000 के आसपास है। ओहो, काफी ज्यादा है VJTI और ICT के मुकाबले। हाँ, ये क्लियर पैटर्न है। प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों की फीस ज्यादा होती है,
पर कई बार वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्री लिंकेज भी ऑफर करते हैं। तो क्या टॉप 10 में और सरकारी या सहायता प्राप्त कॉलेज नहीं है? हैं। 7वें नंबर पर देखिए वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली। ये एक बहुत पुराना और प्रतिष्ठित सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान है। अच्छा, वालचंद सांगली, इनका रैंक? रैंक 1504 कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग के लिए। और फीस देखिए VGTI जितनी ही कम है, करीब 85,520 रुपए। तो कम फीस वाला एक और अच्छा ऑप्शन मौजूद है लिस्ट में। बढ़िया है। 8वें नंबर पर कौन है? 8वें पर फिर से एक स्पेशलाइज्ड संस्थान है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी औरंगाबाद, UDCT औरंगाबाद। अच्छा, ये भी केमिकल वाला है। हाँ, इनका टॉप रैंक 1509 फार्मास्यूटिकल एंड फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए है और फीस भी काफी कम है, लगभग 79,200। तो ICT के अलावा केमिकल फार्मा में ये भी एक मजबूत विकल्प है और फीस भी कम है। बिल्कुल। और लिस्ट के आखिर में 9वें और 10वें नंबर पर? 9वें पर है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, VIT पुणे, रैंक 1648 कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये फिर से गैर सहायता प्राप्त है, फीस लगभग 1,87,000 रुपए। और 10वें पर? थाडोमल शाहानी इंजीनियरिंग कॉलेज, TSCC मुंबई, रैंक 1987। यहाँ भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग टॉप कर, ये भी गैर सहायता प्राप्त है और फीस करीब 2,01,000 रुपए। तो आखिर के दो फिर से प्राइवेट, ज्यादा फीस वाले और कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले। हाँ, तो ये पैटर्न काफी क्लियर है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो क्या निकल कर आता है? टॉप पर सरकारी या सहायता प्राप्त कॉलेज है, जैसे COEP, VGTI, जिनकी फीस या तो ठीक ठाक है या कम है। सही। कंप्यूटर इंजीनियरिंग सबसे पॉपुलर ब्रांच दिख रही है ज्यादातर टॉप कॉलेजों में। हाँ, लेकिन ICT और UDCT औरंगाबाद जैसे खास संस्थान भी हैं जो अपनी फील्ड में बहुत कॉम्पिटिटिव हैं और टॉप 10 में जगह बनाए हुए हैं। बिल्कुल। और लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज भी हैं, SPIT, PICT, DJS, VIT, TSCC जैसे, जो अच्छे माने जाते हैं, पर उनकी फीस सरकारी वालों से काफी ज्यादा है। तो ये डेटा 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए काफी काम का हो सकता है। एक शुरुआती आइडिया मिल जाता है। हाँ, ये फैसला लेने की प्रक्रिया में एक बहुत उपयोगी शुरुआती बिंदु है। लेकिन जैसा हमने कहा, सिर्फ रैंक ही सब कुछ नहीं है। सही बात है। ब्रांच में आपकी दिलचस्पी कितनी है, फीस आपके बजट में है या नहीं, कॉलेज का लोकेशन, वहाँ का माहौल, ये सब चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं। हाँ, इन सब पर भी विचार करना चाहिए। तो ये थी महाराष्ट्र के कुछ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों की 2024 रैंक्स के आधार पर एक झलक। COEP, VGTI टॉप पर, फीस और स्टेटस में फर्क, CS का बोलबाला, पर स्पेशलाइज्ड कॉलेजों की भी अहमियत। हाँ, और एक सवाल जो हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। क्या आने वाले सालों में भी टॉप रैंक्स पर कंप्यूटर साइंस और उससे जुड़ी ब्रांचेस का ही दबदबा रहेगा, या फिर ICT, UDCT जैसी खास ब्रांचेस, या शायद कोई और नई फील्ड ज्यादा पॉपुलर होगी और रैंक्स में ऊपर आएगी? ये वाकई देखने वाली बात होगी। टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदल रही है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा।